गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में नेक्स्ट टॉपिक है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले भी जो हमने लेक्चर किया था उसमें एक एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में बताया था विच वाज द वेरिफिकेशन फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में ही बात करेंगे, बट जनरली एग्जाम में स्पेसिफिकली नाम लेके पूछ लिया जाता है कि इस मेथड को आप एक्सप्लेन कीजिए। प्यारे बच्चों, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1920 में स्टर्न ने जो एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज वेरी एलिगेंट एंड वेरी डेलिकेट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसमें हमने फ्री फॉल ऑब्जर्व किया था मॉलिक्यूल्स का। और ये 1920 की बात है, आप सोचिएगा 1920 में मॉलिक्यूल्स का फ्री फॉल ऑब्जर्व करना एट ए डिस्टेंस ऑफ से 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर। इट्स वेरी टीडियस टास्क। सो डियर स्टूडेंट्स, उसी एक्सपेरिमेंट को और एक प्रकार से उसका एडवांस वर्जन या यू कैन से कि उसका सेकंड वर्जन वो जार्टमैन एंड को दो साइंटिस्ट थे वो लेके आए। उन्होंने उसी मेथड को थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वो किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर लगता है तो जो उसका जो फॉल है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है कि 100 सेंटीमीटर के ऊपर उसका जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है और वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, फिर उसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल था। तो इन्होंने एक नया आइडिया लगाया कि हम अपनी तरफ से एक एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जी की वैल्यू 9.8 है, आप एक काम करिएगा कि बाय सम मेथड इंट्रोड्यूस सम ग्रेटर एक्सेलरेशन, ज़्यादा एक्सेलरेशन लाइएगा, फिर उस पर डिफ्लेक्शन देखिएगा ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो प्यारे बच्चों, इस मेथड में क्या है ध्यान से देखिएगा। ये एक पूरा जो हमारा सेटअप है, इसमें जो ब्लैक लाइनिंग आपको दिख रही है और यहाँ हमने लिखा है टू पंप, ये एक्चुअल में एक वैक्यूम चैम्बर है। ये पूरा का पूरा चैम्बर इसके अंदर वैक्यूम है। वैक्यूम किस लिए? ताकि जो हमारी मॉलिक्यूलर बीम है वो किसी भी मॉलिक्यूल से ना टकराए, उसका किसी के साथ एनकाउंटर ना हो। उसके बाद बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं दिस ब्लू बॉक्स इज ओवन। अगेन द सेम ओवन विच वॉज इन स्टर्न एक्सपेरिमेंट। इसमें ये हमारा सीजियम रखा हुआ है, इसको हमने हीट किया, इट गेट्स वेपराइज्ड, इसमें से रैंडम डायरेक्शन में एटम्स निकले और फिर हमने यहाँ पर दो स्लिट S1 और S2 लगाई। आप 3 भी लगा सकते हैं, कुछ बुक्स में 3 भी है। तो ये हमारी कोलिमेटिंग बीम का काम करेंगे, इसमें से वही मॉलिक्यूल्स पार जाएंगे, आगे जाएंगे जो बिल्कुल सीधे जा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर ये एक बच्चों सिलेंड्रिकल ड्रम है, से इट्स नेम इज सी। और ये जो सिलेंड्रिकल ड्रम है डियर स्टूडेंट, इट इज कनेक्टेड टू ए मोटर और वो मोटर इसको लगातार रोटेट करती है एट अ वेरी वेरी हाई स्पीड। इसका जो प्यारे बच्चों रोटेशन पर मिनट है वो है 6000, यानी 1 मिनट में ये 6000 बार अपने 6000 बार चक्कर कंप्लीट कर लेगी। तो एक्चुअल में ये जो घूम रहा है उससे हो क्या रहा है कि देयर इज सम एक्सेलरेशन, क्योंकि विद रोटेशन द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड। तो यहाँ जो हमारा जो सिलेंड्रिकल ड्रम है जो घूम रहा है एट दिस अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं से इट्स P। पॉइंट P के अबाउट ये घूम रहा है एट वेरी फास्ट रेट, इट्स लाइक दिस, ऐसे घूम रहा है और इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो हमने मान लिया क्लॉकवाइज। इस सिलेंड्रिकल ड्रम में यहाँ एक नैरो ओपनिंग है, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें एक होल है, इसको हम कह सकते हैं इट इज आवर स्लिट S3। और प्यारे बच्चों, आप देखेंगे जब S1
S2 और S3 एक सीध में होंगे तभी इसमें मॉलिक्यूल एंटर होंगे। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं जो हमने ग्रीन कलर का इसमें बनाया हुआ है, दिस इज ए, इसको हमने G कह दिया। प्यारे बच्चों, यहां पर G जो है ये हमारा, आप इसको ग्लास प्लेट भी ले सकते हैं या आप इसको फोटोग्राफिक फिल्म भी ले सकते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हमारे यहाँ जाएंगे दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। तो इसमें से आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो इसमें ले सकते हैं। फिर यहाँ पे कितना डिपॉजिट्स हुआ, जैसे यहाँ से एटम्स जाएंगे वो यहाँ पे इसके ऊपर जाके डिपॉजिट होंगे। दैट डिपॉजिट कैन बी इजीली डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रो फोटोमीटर। इसकी मदद से हम इसके जो डिपॉजिट्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना डिपॉजिट है। अगर हम बात करें ग्लास की, तो ग्लास के ऊपर आप माइक्रो फोटोमीटर की मदद से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहाँ पर कितना डिपॉजिट्स है, कि किस जगह पर कितना डिपॉजिट्स है। और अगर हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक फिल्म है, तो हम उसका जब हम उसको डेवलप करेंगे तो पहले जो डेवलप करेंगे तो जहाँ पर वो ज़्यादा टकराए होंगे वो वहाँ से ज़्यादा डार्क मिलेगी। तो हम कह सकते हैं द इंटेंसिटी ऑफ डार्कनेस, कि कहाँ डार्कनेस ज़्यादा है कहाँ कम है। जहाँ डार्कनेस ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा आपके एटम्स है, वहाँ उन्होंने स्ट्राइक किया है। अगर जहाँ डार्कनेस कम है तो वहाँ कम एटम्स ने स्ट्राइक किया है। तो आप कोई सा भी इसमें तरीका ले सकते हैं। इसमें एक और बात है कि भाई ये किसके रिस्पेक्ट में डिपोजिशन हम देख रहे हैं, यानी एक हमारे स्टैंडर्ड पॉइंट चाहिए, रेफरेंस चाहिए कि उस रेफरेंस से आगे जो डिपोजिशन है वो कितना है। तो वो स्टैंडर्ड या वो हमारा यू कैन से द रेफरेंस है, वो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, द जीरो मार्क, उसको हम जीरो मार्क बोलते हैं। मैं समझाता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो मार्क। ये कुछ कीवर्ड है जो मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा। जीरो मार्क को कैसे समझेंगे हम प्यारे बच्चों, ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये हमने एक रेलगाड़ी बनाई हुई है। ये इसके कुछ डिब्बे हैं, कोचेज हैं इसके, और ये इसका इंजन हो गया, ये इसका इंजन है। और फिलहाल ये जो रेलगाड़ी है ये रेलवे स्टेशन पे खड़ी है। ये रेलवे स्टेशन का मेन गेट है। यहां आप अपने 3-4 दोस्तों के साथ, मान लीजिए आप यहाँ पे 4 दोस्त हैं अपने, ये आपके 4 दोस्त हैं, 1 2 3 और 4। आप इस ट्रेन में जाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप क्या करते हैं, रेलगाड़ी खड़ी है प्लेटफॉर्म पे, आप जाएंगे एंड यू विल सेलेक्ट ए कोच। आप यहाँ गए, सीधे बैठ गए। 4 दोस्त हैं तो एक ही जगह जाके बैठेंगे, आपका मन है भाई एक ही जगह बैठना चाहिए, और ट्रेन और बस में तो मैं एक ही जगह बैठते। तो ये चारों जाके एक जगह जहाँ पे रुके उसको मैंने रेफरेंस मान लिया, ठीक है। रेफरेंस, ये रेफरेंस किस चीज़ का है अभी मैं बताता हूँ किस चीज़ का है। मान लीजिए इन द सेकंड सिचुएशन, ये जो रेलगाड़ी है इट्स नॉट स्टेशनरी। ये जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हैं, गेट के अंदर एंटर करते हैं, और वैसे ही आप क्या पाते हैं कि गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी है। और मान लीजिए आप और आपके दोस्त कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि आप जाना बहुत ज़रूरी है। बट प्लीज़ डो नॉट ट्राई, लेकिन कभी ना कभी आपने ज़रूर किया होगा ऐसा कि ट्रेन बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है, अभी स्टार्ट हुई है, आप इतना इससे दूर हैं, तो आप चारों क्या डिसाइड करेंगे, भागो, ट्रेन को पकड़ो। तो प्यारे बच्चों अब ये जो ट्रेन है इट स्टार्ट्स मूविंग। अब आप चारों भाग रहे हैं, चारों का जो भागने का जो स्पीड है इट्स नॉट सेम। आप 4 दोस्त में से एक ऐसा भी है जो एथलीट है, एक ऐसा भी है इट्स नॉर्मल गाय, एक ऐसा भी है जो ओबीज है, काफ़ी मोटा है, और एक और आप मान लीजिए, ठीक है। तो चारों का जो भागने का स्पीड है वो अलग अलग है। तो प्यारे बच्चों जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगी, जो एथलीट है, जो सबसे तेज दौड़ रहा है, वो मान लीजिए इस डब्बे में बैठ जाएगा क्योंकि उसको जल्दी पकड़ लेगा। जो थोड़ा उससे धीरे दौड़ेगा वो अगले डब्बे में बैठेगा, और जो सबसे धीरे दौड़ने वाला है, जो ओबीज है, जो थुल काफ़ी मोटा है, उसको शायद लास्ट डब्बा मिलेगा, ठीक है। तो ट्रेन ऐसे जा रही है, आप ऐसे दौड़ते हुए आ रहे हैं। जो फास्ट मूविंग है वो यहाँ बैठ लेगा, जो स्लो मूविंग है तब तक ट्रेन आगे जा चुकी है वो यहाँ बैठेगा। इज दैट क्लियर।
तो प्यारे बच्चों सेम स्टोरी यहां है। यहां से जो मोलिकुलर बीम हमारे पास जा रही है, लेट्स ड्रा द मोलिकुलर बीम। ये हमने ये मोलिकुलर बीम ड्रा कर दी है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। और ध्यान रहे कि ये कब की सिचुएशन है, जब ये जो हमारा S1, S2 और S3 एक ही सीध में है और ड्रम जो है वो स्टेशनरी है, इट्स नॉट रोटेटिंग, ये रुका हुआ है। तो प्यारे बच्चों जितने भी मॉलिक्यूल्स एटम्स यहां से जाएंगे सारे के सारे यहां जाके एक जगह डिपॉजिट होंगे, एक ही जगह, क्योंकि जब ये तीनों सीध में होंगे तो यहीं जाकर टिकेंगे। ये हमारा इस प्लेट के केस में हो गया, ये हमारा प्यारे बच्चों 0 मार्क, या यू कैन सी इट्स आवर रेफरेंस, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट, कंसिडर द सेकंड सिचुएशन जो ट्रेन वाली थी। अब ये क्या है, हमारे रोटेट कर रहा है एट वेरी वेरी हाई स्पीड, रोटेट कर रहा है। तो जब रोटेशन करेगा तो 1 मिनट में 6000 बार ये तीनों एक सीध में आएंगे। तो जैसे ही मॉलिक्यूल इसमें एंटर हुआ, जैसे ही एटम्स की बीम इसमें एंटर हुई, तो क्या होगा बच्चों, जो उस बीम के अंदर अलग अलग स्पीड के मॉलिक्यूल्स, अलग अलग स्पीड के एटम्स होंगे। जो फास्ट मूविंग होगा वो इस 0 मार्क के बिल्कुल पास, मैंने उसको चलो यहां एक नाम दे दिया, से दिस पॉइंट इज ए। सबसे फास्ट मूविंग पॉइंट ए पे डिपॉजिट होगा, और फिर उससे जो धीरे चलने वाला है वो बी पे आएगा, सी पे आएगा, और जो सबसे स्लो मूविंग है वो मान लीजिए डी पे आएगा। उसके बाद अगर कोई होगा तो उसका हमारा डिटेक्टर पे कोई है नहीं, यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, आगे जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इस पे जो डिपोजिशन हम देखेंगे, कहाँ ज़्यादा डिपॉजिट है, कहाँ कम डिपॉजिट है, उससे हमें आइडिया आएगा कि आने वाले मॉलिक्यूल्स में से कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो तेज चलने वाले हैं, कितने ऐसे हैं जो धीरे चलने वाले हैं, कितने ऐसे जो इंटरमीडिएट चलने वाले हैं। यानी द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द डिपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू 0 मार्क विल गिव अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। अच्छा, इसमें एक और बात का ध्यान रहे कि डू नॉट थिंक कि ये एक नया मेथड है, इट्स नॉट न्यू एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये स्टर्न का ही मॉडिफाइड रूप है। स्टर्न के केस में भी क्या हो रहा था, मॉलिक्यूलर बीम्स आ रहे थे एंड देयर वाज सम एक्सेलरेशन जो उनको डाउन कर रहा था, और वो एक्सेलरेशन जो इनको डाउन कर रहा था वो एक्चुअल में एक प्रकार से आप कह सकते दैट एक्सेलरेशन वाज एक्चुअली ए सेलेक्टर ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, अगर एक्सेलरेशन ना होता तो सारे जाके एक पॉइंट पे टकराते। वो एक्सेलरेशन ने उनको क्लासीफाई कर दिया, भाई तू तेज दौड़ने वाला है, तू धीरे दौड़ने वाला है, जो यहां होगा वो तेज वाला होगा, धीरे वाला होगा वो नीचे जाएगा। हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, उस एक्सेलरेशन को बढ़ाया है। उस केस में क्या था, स्क्रीन फिक्स था, ये आ रहे थे, एक्सेलरेशन नेचुरल था। इस केस में क्या है, स्क्रीन मूविंग है एंड स्क्रीन इज एक्सेलरेटिंग, दिस स्क्रीन इज एक्सेलरेटिंग। और प्यारे बच्चों, जो डिपोजिशन यहां हो रहा है, तो स्क्रीन, अगर मान लीजिए इफ यू आर एट स्क्रीन, यू आर द स्क्रीन, देन यू विल से द बीम इज एक्सेलरेटिंग। आपको लगेगा बीम इज एक्सेलरेटिंग, वो नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ना, वो वही यहां बात आ गई है। आपके हिसाब से द बीम इज एक्सेलरेटिंग एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बीम, इट्स टू हाई। वी कैन अप्लाई मैकेनिक्स and we can easily find out what is the acceleration that will be very very high with as compared to our gravity। तो इससे क्या हुआ है कि वो चीज़ें क्लियर ज़्यादा हो गई है, वहाँ पे बड़ा सेंसिटिविटी का मामला था, यहाँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई है। फिर जो प्लेट थी उस पर जो डिपोजिशन हमने देखा, फोटोग्राफिक फिल्म जो थी उस पर जो डिपोजिशन देखा, उसको हमने डेवलप किया, दैट वाज लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर हम इसके बच्चों 0 मार्क को प्लॉट करते हैं, से ये हमारा 0 मार्क है, ठीक है, दिस इज माय 0 मार्क और आवर रेफरेंस। इस 0 मार्क से उधर देखिएगा तो यहां देखेंगे कि यहां द डेंसिटी ऑफ डिपोजिशन इज क्वाइट लो, यानी 0 मार्क के जो बिल्कुल पास आने वाला मॉलिक्यूल है दैट इज द फास्टेस्ट मॉलिक्यूल। सो दीज आर द फास्टेस्ट मॉलिक्यूल एंड दीज आर द स्लोवेस्ट मॉलिक्यूल। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा कि फास्ट चलने वाले भी थोड़े हैं, तेज चलने वाले भी थोड़े हैं, यहां ज्यादा मॉलिक्यूल है। तो ये वो मॉलिक्यूल हैं विच आर हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स।
अगर आप इसको ग्राफिकल वे में देखें तो इसका जो ग्राफ था दैट वाज लाइक दिस, एंड अगेन दिस ग्राफ रिजेंबल्स टू आवर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बस थोड़ा सा यदि हम थ्योरेटिकल ग्राफ देखें तो दैट वाज लाइक दिस, यानी रेड जो हमारा कर्व है दैट इज आवर थ्योरेटिकल ग्राफ, जो ब्लैक जो हमारा कर्व है दैट इज आवर प्रैक्टिकल ग्राफ, जो एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन है उससे बना है। तो इन दोनों में जरा सा डिपार्चर है फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग पे, और ये जो डिपार्चर है दिस कैन बी इग्नोर्ड बिकॉज जब ये घूम रहा है तो इट मे पॉसिबल कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पे गए, बीम यहाँ पे गई, सो जो ये हमारे स्लिट S3 के जो किनारे हैं दे मे चेंज द पाथ और द चेंज द यू कैन से दे कैन कोलाइड विद द मॉलिकुलर बीम, जिस कारण से हम इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग वही इससे टकरा सकता है, ज़्यादा वाले नहीं टकराएंगे। और मे बी देयर मे बी सम आफ्टर कंप्लीट इवैक्यूएशन इट मे बी पॉसिबल कि बीम जो जा रही है उसके जो एटम्स हैं वो तो है यहाँ पे, वो एटम्स के साथ भी कोलिजन हो सकता है आने वाली बीम का। सो वी कैन इग्नोर दिस डेविएशन एंड वी कैन से द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला और द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाज करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, मैंने शुरू में बताया था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न। कंसेप्ट के हिसाब से तो आप इसमें बस यही देख लीजिए कि हाउ स्टर्न एक्सपेरिमेंट एंड दिस एक्सपेरिमेंट आर सिमिलर। ठीक है प्यारे बच्चों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।